मुस्लिम लीग नून की एक तारीख है, उसने हमेशा अदालत पर हमले किए हैं और अदालत को डिवाइड किया है उसने। अब भी वही पार्टी, मैं पार्टी हूँ भाई, किस पार्टी की बात कर रहे हो? मैं पार्टी हूँ। बनाना रिपब्लिक बनने से कोई नहीं रोक सकता पाकिस्तान। कभी आपने सुना है, कभी सुना है कि जो जजेस बहस ना सुनने में बैठे हों वो आगे फैसले में बैठ जाएं या फैसला उनका मुतसबर किया जाए? कभी हुआ है ऐसा? तो ये लॉ मिनिस्टर और अटॉर्नी जनरल साहब अल्लाह माफ़ी दे जो भी तशरीह कर रहे हैं। अगर ये शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म है और उनकी काबीना का फैसला है, इसलिए हमारी पार्टी की जहाँ तक ताल्लुक़ है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, कोई ऐसा हमारा सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का मीटिंग नहीं हुई जिसमें हमने ये फैसला किया हो। बात भी ऐसे हैं जो उनके बच्चों तक भी 27 फरवरी की बात नहीं छोड़ा गया किसी को, इसलिए जो है उनकी बेटी को, उनके बच्चों को भी नहीं छोड़ा गया और वो अपना खुद जवाब नहीं दे सकते हैं। अगर इस तरह से बिलावल साहब ने खुद बिलावल भुट्टो जरदारी ने कभी ऐसी बात ने फ्लोर ऑफ द हाउस ये कहा है कि अकेला चीफ जस्टिस, ये कौन सी गलत बात है? अकेला चीफ जस्टिस कब करता है फैसले? ये तो ठीक कहा है, ओ भाई ठीक कहा है, लेकिन रूल्स ऑफ बिजनेस में जो बेंच की कॉन्स्टिट्यूशन है वो चीफ जस्टिस का हक है। और इसी तरह प्राइम मिनिस्टर का जो है इससे कहा अपनी काबीना लेने का है, आर्मी चीफ का अपने तय जो है उसकी ऑर्गेनाइजेशन है, तंजीम है, उसकी हायरार्की में होता है। ये हमेशा हेड जो होता है वो एक होता है जिसको ये अख्तियार होता है, लेकिन जब फैसला करते हैं सबका फैसला बराबर होता है। हर जज का और चीफ जस्टिस का फैसला एक ही जैसा होता है, उसमें किसी को किसी पर सबकत नहीं होती है। तो ये बड़ा वाज़ेह है कि सब पीपल्स पार्टी से चैलेंज नहीं करने जा रही 4-3 और वो जो तनाज़ा नहीं है ही नहीं। देखिए 5 लोगों ने फैसला आकर सुनाया और उन 3 ये अब जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने भी उस पर फैसला किया, उनकी मौजूदगी में, आप सब की मौजूदगी में सुनाया गया। जब 5 जजेस बैठे बेंच की तश्कील 9 के बाद, उन 2 जज ने तो फैसले की में ना बैठे थे ना उन्होंने बहस सुनी। जब बहस और तमीज़ हुई थी, जब हुआ था तो वो उसमें शामिल नहीं थे। रविश बरकरार रहती है हुकूमत की, तो आप क्या काबीना या वजारतें छोड़ने के लिए तैयार हैं? देखें ये तो पार्टी जब फैसला, अगर सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास होगा जिसका मैं भी मेंबर हूँ और आज से नहीं हूँ, शुरू से हूँ, शुरू दिन से बेनज़ीर भुट्टो के वक्त से हूँ, तो फिर हम अपनी राय देंगे जो पार्टी फैसला करेगी। मेरा यकीनन ये राय होगी कि बिल्कुल हमें जो है आइन के साथ खड़ा होना चाहिए। आप तो उस पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का हिस्सा है जो कि हुकूमत में ही नहीं है। हाँ, तो 3 पीस जो है, मैं सेक्रेटरी जनरल भी रहा हूँ, उसी का शहीद बाबा जुल्फ़िकार अली भुट्टो चेयरमैन था, फाउंडर था, फादर, उसी का जो है नुसरत भुट्टो साहबा चेयरपर्सन थी, उसी की रानी शहीद बेनज़ीर भुट्टो थी और उसी का मैं सेक्रेटरी जनरल था। पार्टी तो तलवार हमारा सिंबल था, हम तो ना हुकूमत का हिस्सा है ना पीडीएफ। देखिए ये करने में अगर मुतालबा किया है तो उसका फैसला जो है अदालत करेगी। तो फिर राय क्या फुल कोर्ट बनना चाहिए या नहीं? देखें मेरी अगर ज़ाती राय देखें तो ये इशू ऐसा है जिसको वंस एंड फॉर ऑल सेटल होना चाहिए, लेकिन ये चीफ जस्टिस का सवाबदीद है, इसमें मैं उनका इस्तदा करने में कोई मुज़ायका नहीं है, लेकिन फैसला करना चीफ जस्टिस का काम है। अगर तो मकसद ये है कि इसको मौखिर करके इसको जो है इल्तवा में डाला जाए और खूह खाते सुटिया जाए इस मामले को ताकि ये दफन हो जाए, तो वो गलत है। मैं समझता हूँ आज ही इस चीज़ का भी फैसला होना चाहिए, 1-2 दिनों में फैसला करें ताकि 90 दिन की कैदगन जो आइन में है, आइन को जो है मुनहदिम नहीं होना चाहिए। आइन है तो पाकिस्तान की जो है आपस में इल्हाक भी है और पाकिस्तान कायम और दायम है और पाकिस्तान इंशाअल्लाह हमेशा तादवाम कायम और दायम रहेगा। इसी में इसकी तरक्की मुज़मर है और आवाम को जब तक आप जो है हकूक़ नहीं देंगे, और वो आइन में मुतय्यन शुदा है, आइन में रियासत का तारीफ़ अवाम है, अवाम की बात करता कोई नहीं है। यहाँ इक़्तिदार की जंग कशी में जो है एक दूसरे को जो है लताड़ चढ़ाव कर रहे हैं कि फुल बेंच हो और फलानी बेंच हो। भाई आइन बड़ा वाज़ेह है, फैसला सुप्रीम कोर्ट का बड़ा वाज़ेह है। मैं समझता हूँ इसको तो इसी हफ्ते में फ़ैसला हो जाना चाहिए और उसको सुप्रीम कोर्ट अगर अपने फ़ैसले को नाफिज नहीं करती तो खुदा खाकम बदहन, पहले भी हमने देखा है मुल्क को 2 लख्त। साहब एक सिर्फ बात आपने भी कहा जी, वो लल्ले तलल्ले और गिरफ्तारी का भी इम्कान है अगर आइन की खिलाफ वर्जी होती है, तो क्या आप समझते हैं कि उनको गिरफ्तारी का मैंने नहीं कहा, किसी का कहा है गिरफ्तारी का? हाँ, तौहीन अदालत में तो जाहिर है कि वो मैंने ये नहीं कहा। क्या उनको हक नहीं है कि वो इख्तिलाफ अपना बेंच से भी रखें और चीफ जस्टिस को इस्तदा करें? इस्तदा करने में कोई हर्ज नहीं, कोई मुज़ायका नहीं है, मैंने कब कहा इस्तदा करें। लेकिन यहाँ तो इलेक्शन कमीशन ने जो है
सुप्रीम कोर्ट से यहाँ फैसला लेने के बाद, सदर पाकिस्तान से कंसल्टेशन के बाद 30 अप्रैल की जो है तारीख़ दी और उस तारीख़ को मौखर किया 8 अक्टूबर में, जिसका इलेक्शन कमीशन को अख्तियार ही नहीं है, क्योंकि 10 दफ़ा इलेक्शन कमीशन यहाँ भी और हाई कोर्ट लाहौर में और पेशावर में कह चुकी है कि तारीख़ देना इलेक्शन कमीशन के दायरे अख्तियार में है ही नहीं, ये बार बार कह चुके हैं। तो फिर कैसे आपने तारीख़ दे दी 8 अक्टूबर की, जब आप खुद कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में भी हाई कोर्ट में कि हमने नहीं देना। और उसकी तशरीह जो है आइन की करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये सदर पाकिस्तान देंगे, जहाँ पंजाब की हद तक है, और KPK की हद तक जो है गवर्नर आर्टिकल 105 में वो तारीख़ देगा। तो ये तो कोई इबाम है ही नहीं। और जो ये इन्होंने बहाने डाले हैं कि जी हमारे पास पैसा नहीं है, हमारे पास अस्करी वो वाफर नहीं है, हमारे पास लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसी नहीं दे सकते, हम जो है जुडिशल ऑफिसर नहीं दे सकते, ये सारी चीज़ें पहले कही गई थी। और सुप्रीम कोर्ट ने उसका अहाता करते हुए सभी को हुक्म दिया कि इलेक्शन कमीशन जो भी ज़रूरत होगी, वजारत ख़जाना को हुक्म हुआ वो उसकी ताबे है, वजारत कानून को कहा रिटर्निंग ऑफिसर्स और प्रिजाइडिंग ऑफिसर दें, वजारत दाखिला को कहा गया कि जो भी इनको पुलिस फोर्स की ज़रूरत है वो भी दें, और वजारत दिफा को कहा गया कि जो भी इनको रेंजर्स वगैरह की ज़रूरत हो अमन आमा के लिए इलेक्शन कमीशन के ताबे होना चाहिए। तो ये तो कोई इबाम नहीं है, इसमें तो तौहीन अदालत वाज़ेह है। भले आज देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट उसको कैसे अपने फ़ैसले को अमल दरामद करवाती है, या वो कौम की एक सेवियर बनती है, आइन को बचाती है, इस मुल्क को मजबूत करती है, या अपने फ़ैसले से जो है पीछे हटती है। तो फिर तो